नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक त्यागी बंधुओं, भूमिहार बंधुओं तक जाएगी और सभी अयाचक ब्राह्मणों तक जाएगी। और पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में है लंगट सिंह कॉलेज के संबंध में, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल और भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज की स्थापना। तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल और भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज की स्थापना ये बड़ा फेमस रहा है। बाबू लंगट सिंह के नेतृत्व में गठित प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा 3 जुलाई 1899 को सोरैयागंज में बाबू लंगट सिंह द्वारा दी गई 13 एकड़ भूखंड में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल और भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज की नींव रखते हुए शुभारंभ किया गया। महज 2 माह के अंदर ही छात्रों के पढ़ने के लिए कमरा तैयार हो गया और शिक्षकों की व्यवस्था कर पढ़ाई चालू हुई। बस एक कमरा था सामान्य सा। कॉलेज का कोलकाता विश्वविद्यालय के से संबद्ध बाबू लंगट सिंह के प्रयास से सन 1900 में कॉलेज को प्री डिग्री कॉलेज के रूप में मान्यता मिल गई और बाद में लंगट सिंह के मित्र और सहयोगी गियर साहब के सहयोग से कॉलेज को डिग्री तक की मान्यता मिल गई। बाबू लंगट सिंह को जीवन में आगे बढ़ाने का श्रेय अंग्रेज गियर का रहा और उन्होंने कॉलेज स्थापित करने में लंगट सिंह को काफ़ी मदद की और जिस वजह से बाबू लंगट सिंह ने कॉलेज के नाम के आगे गियर का नाम जोड़ दिया और कॉलेज का नाम गियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज हो गया। सन 1906 में बाबू लंगट सिंह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने गए, जहां उनकी मुलाकात बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से हुई। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को आप सभी जानते ही हैं, बहुत बड़े शिक्षक थे। और श्री राजेंद्र प्रसाद सन 1908 में प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में आ गए, क्योंकि लंगट सिंह ने बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए राजी कर लिया था। देखो कितने बड़े व्यक्ति ने इस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। और सन 1909 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि कॉलेज निरीक्षण के लिए मुजफ्फरपुर आए और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने एक ही कैंपस में स्कूल और कॉलेज और छोटे छोटे कमरों में छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था देख भड़क गए। प्रबंध समिति को धमकी दी कि कॉलेज के लिए अलग ज़मीन और भवन की व्यवस्था नहीं हुई तो कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। और बाद में बाबू लंगट सिंह और प्रबंध समिति के सदस्यों ने खबरा के जमींदार के सहयोग से, वो भी भूमिहार थे, दमू चक्र और कलकत्ता चौक के बीच 22 एकड़ ज़मीन खरीद किया और इस भूमि में 1911 से कॉलेज के लिए मकान बनना शुरू हो गया। इसी बीच 15 अप्रैल 1912 को महामानव लंगट सिंह का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के बाद लगा कि कॉलेज का काम ठप हो जाएगा, लेकिन लंगट सिंह बाबू के पुत्र आनंद बाबू ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए इस कॉलेज के भवन का कार्य पूरा करवाया और कॉलेज अपने नए भवन में 1915 में आ गया और कॉलेज का नाम गियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज से लंगट सिंह कॉलेज हो गया। और पटना विश्वविद्यालय के गठन के बाद लंगट सिंह कॉलेज 1917 में पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। ये पहले तो कलकत्ता से था ना संबद्ध, चूँकि तब पटना में कोई विश्वविद्यालय था नहीं। ये पुरानी बात है। जब देखो ना डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो है उन्होंने इसमें पढ़ा और क्या उन्हें सैलरी मिल दी होगी ये तो जुगाड़ से इन्होंने खोले थे कॉलेज। इस कमरे भी छोटे छोटे ऐसे ही थे, एक एक कमरे में पढ़ाई हो रही थी। बाबू लंगट सिंह के संबंध में समाज में यह भ्रांति है कि वे अनपढ़ थे और यह सही है कि वे किसी स्कूल में नहीं पढ़े, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तक ही वो पढ़े थे और बचपन से ही वे प्राइमरी तक पढ़ना लिखना सीखा। लेकिन कार्य के दौरान अपने स्वाध्याय के बल पर अंग्रेजी, बंगला और हिंदी का अध्ययन किया। और यदि बाबू लंगट सिंह अनपढ़ होते तो कलकत्ता के विद्वजनों और मालवीय जी या अंग्रेज अधिकारी से उनका संपर्क होना मुश्किल था। बाबू लंगट सिंह को 7 दिसंबर 1910 में हुई इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया। मुजफ्फरनगर का प्रतिनिधि बना उन्हें। और इलाहाबाद कुंभ में धर्म संसद द्वारा बाबू लंगट सिंह को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया। ये भूमिहार थे वहाँ के, बिहार रत्न। साथ ही इंग्लैंड के राजा द्वारा लंगट बाबू को बिहार का शिक्षा शासन घोषित किया गया। कॉलेज स्थापना से उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया। और मुजफ्फरपुर जिले का रैनी स्टेट का साहू परिवार में सबसे धनी घराना था। कुछ
मुकदमों के दौरान लंगट बाबू के परिवार की जमीन संबंधित केवाला दस्तावेज 1900 से 1917 के बीच देखने का मुझे मौका मिला, जिसमें कई एक दस्तावेज बाबू लंगट सिंह के लड़के आनंदा बाबू और रेनी स्टेट के वारिसों के संयुक्त नाम में है। ये इन्होंने जो ये आर्टिकल के लेखक हैं, वो ये 1921 का आर्टिकल है जो छपा था, इसमें वो बता रहे हैं। लोगों ने कभी, आप मुझे समझ लें, लोगों ने बताया कि रेल की ठेकेदारी या अन्य जगहों की ठेकेदारी में लंगट सिंह को पैसा रैनी स्टेट से मिलता था और यानी लंगट बाबू के परिवार का रैनी स्टेट में व्यावसायिक संबंध था। लंगट बाबू के पुत्र आनंदा बाबू शुरू से ही अपने पिता की ठेकेदारी का काम देखते थे और उनके पिता का अंग्रेज अधिकारी और गवर्नर जनरल तक नाम आदर के साथ लिया जाता था। आनंदा बाबू का भी उनसे अच्छा संबंध था और पिता की ज़िंदगी से ही आनंदा बाबू कॉलेज का काम देखते आए और पिता की मृत्यु के बाद आनंदा बाबू ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कॉलेज को भव्य बनाने के उद्देश्य से अपने अंग्रेज मित्र से संपर्क किया और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलियोल कॉलेज भवन के सम्मान कॉलेज भवन बनाने के लिए प्रयास शुरू किया और वर्तमान में जो लंगट सिंह कॉलेज का भवन है वह 1912 में बनना शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन 22 जुलाई 1922 को राज्य के गवर्नर द्वारा किया गया है। मुजफ्फरपुर बड़ा फेमस जगह रहा है टाइम में। आनंद बाबू के प्रयास से कॉलेज को सरकार ने ले लिया, सरकार को दे दिया इन्होंने ये कॉलेज, और इस तरह आनंदा बाबू ने अपने पिता द्वारा शुरू कॉलेज को पूर्णतः और भव्यता प्रदान की। आनंदा बाबू ने अपने गांव में एक हाई स्कूल के अलावा एक कई संस्थाओं का निर्माण करा। आनंदा बाबू देश के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग दिया। गद्दार फणींद्र नाथ घोष हत्या में फंसे क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल और उनके साथियों को बचाने के लिए प्रिवी काउंसिल तक कानूनी खर्चे करे उन्होंने। आज आनंदा बाबू द्वारा समाज के लिए किए गए उनके कार्यों को लोग भुला चुके हैं, नई पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी भी नहीं। बाबू लंगट सिंह के पौत्र बाबू दिग्विजय नारायण सिंह राजनीतिक संत हुए हैं और 1930 में कांग्रेस से जुड़े और आज़ादी के बाद 1952 से 1980 तक 28 वर्ष लगातार मुजफ्फरपुर और वैशाली से सांसद रहे और 1980 में चुनाव हारने के बाद चुनावी राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया। दिग्विजय बाबू ने समाज सेवा में उसने पुरखों की संपत्ति बेचकर लगा दी, जो उनके पुरखों ने कमाया था लंगट सिंह और उसके पिता ने, वो सब उसने बेच बाच कर समाज सेवा में लगा दी। 1952 को कि शुरू से ही समाज सेवा में लग गए थे वो मालवीय जी के निर्देशन में। 1952 में बिहार विश्वविद्यालय के लिए करीब 70 बीघा जमीन दान दे दी। बिहार विश्वविद्यालय जो बना उसमें 70 बीघा जमीन उन्होंने दान दी। और बाबू दिग्विजय नारायण सिंह के दो पुत्र अलख नारायण सिंह और प्रगति कुमार का भी राजनीतिक दल से या राजनीति से संबंध नहीं है। प्रगति कुमार पटना में डॉक्टर हैं। तो फिर वो उन्होंने अपने कार्य करे, तो ये थी। और एक बढ़िया ये आपको मैंने बताई है सारी डिटेल्स इसकी, और बिल्कुल ये उसमें मैंने आपको सोर्स भी बताया। जगत प्रहरी नाम की जो पत्रिका है हिंदी साप्ताहिक, उसमें ये छपा था लेख। और कब छपा था ये? जुलाई 3, 1921 को छपा था। लंगट सिंह कॉलेज के नाम से है ये। और तो ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी थी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, द ट्रूथ स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी सहयोग के लिए, आदान प्रदान के लिए उद्यत हैं, आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। 8588988205। थैंक्स।